हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में क्लास 12th में इंटीग्रेशन प्रश्नावली 7.4 का एग्जाम्पल करूंगा और एक्सरसाइज का भी सोल्यूशन करूंगा। पिछले वीडियो में हम एग्जाम्पल नंबर 9 तक कर दिए थे, इसमें क्या है एग्जाम्पल 10 से सोल्यूशन करूंगा। क्योंकि इंटीग्रेशन का वीडियो 10 से 12 दिन के बाद बना रहा हूँ। थोड़ा सा नेट का प्रॉब्लम था, मेरा 4G मोबाइल था, इसलिए वाईफाई अब लग गया। अब से आपको पर डे वीडियो मिलेगा। कल से क्रैश कोर्स भी स्टार्ट कर रहे हैं, वो भी वीडियो आपको कल से पर डे मिल जाएगा, इसलिए ध्यान से देखना। यहाँ से क्या बता रहा हूँ 7.4 एग्जाम्पल। देखिए 10 नंबर एग्जाम्पल बताने से पहले इसका कोई फॉर्मूला है नोट्स में, देख लीजिए ध्यान से। उसका एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझेंगे, नोट्स देखना ध्यान से। और जब भी इतना ग्रुप का समाकलन रहेगा तो देखिए क्या करेंगे, लेट मान लेंगे px प्लस क्यू इक्वल टू ए डी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी dx प्लस b, ठीक है। तो यहाँ डी का मतलब क्या हुआ, डिफरेंशिएशन, यानी टोटल को क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है नीचे वाला, ठीक है। अब जहाँ देखिए क्या है, जहाँ a b c p तथा q अचर है, क्या है, अचर है, ठीक है। अब देखिए हम एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं, ठीक है। इसका क्वेश्चन, इसमें a और b का मान निकालते हैं डिफरेंशिएशन करके। देखिए हम इसका उदाहरण 10 है, उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं। अब देखिए एग्जांपल 10 है, निम्नलिखित समाकलनों को ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये सब क्वेश्चन जो भी है 5 नंबर वाला पूछेगा, देखना है ध्यान से इसका हल। अब देखना है इसका सॉल्यूशन ध्यान से, सॉल्यूशन। तो इंटीग्रेशन को i से सूचित किया जाता है, इसलिए i बराबर लिख देंगे, लेट i इक्वल टू इंटीग्रेशन x प्लस 2 है अपॉन क्या है, 2x स्क्वायर है प्लस 6x है प्लस 5 है dx, ठीक है। तो ऐसा कंडीशन में जब भी समाकलन रहेगा, इस कंडीशन में है लिखा हुआ है, तो क्या लिखेंगे, ऊपर वाला को मान लेंगे। देखिए कैसे, लेट x प्लस 2 इक्वल टू a d 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 अपॉन dx प्लस b, ठीक है। तो जब भी इस कंडीशन में रहेगा तो ऐसे मान लेंगे, चाहे नीचे में रूट में रहे, कुछ भी रहे, ठीक है ना। तो ऐसे तो लिख दिए। अब देखना क्या करूंगा, हम बराबर तुम लिखिए, तुम बराबर हम, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको भी हम पहले लिख सकते हैं, तो इसको हम पहले देखिए लिखते हैं, a है तो ये लिखिए। अब देखिए ये d dx बटे इसका मतलब क्या हुआ, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो 2x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 4x होता है और 6x का डिफरेंशिएशन 6 होता है, 5 का 0 होता है। तो 0 कोई भी संख्या में जोड़ेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं आएगा, इसलिए इतना ही होगा। अब बराबर क्या है, x प्लस 2 है, x प्लस 2 है। अब यहाँ से देखना, इसको गुना कर दीजिए, तो 4xa प्लस 6a प्लस b इक्वल टू x प्लस 2। अब यहाँ से प्रोसेस समझना है, x वाला को x वाला के बराबर करेंगे और अचर वाला को अचर वाला के, यानी ये अंक वाला है तो अंक वाला के साथ बराबर करेंगे, ठीक है ना। तो यानी कि 4x प्लस a, देखिए 4xa किसके बराबर करेंगे, x के बराबर, तो यहाँ से a का मान लिख लेगा। फिर कांस्टेंट वाला कांस्टेंट के बराबर करते हैं, देखिए कैसे। तो 4xa इक्वल टू क्या लिखेंगे, x लिखेंगे, ठीक है ना। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, x अपॉन 4x। तो ये कट गया तो क्या हुआ, 1/4 आ गया a का मान, ठीक है। उसी प्रकार देखिए क्या है, 6a प्लस b इक्वल टू क्या होगा 2। तो यही समझना है ध्यान से, x वाला को x वाला बराबर कर देंगे, x वाला है ना, x वाला बराबर किया, और कांस्टेंट वाला बराबर करेंगे, ठीक है। ऐसा ही 2-3 को क्वेश्चन बनाएंगे, समझ में आ जाएगा। ये तो समझ गए हैं, इसको x वाला बराबर किया है, इसको अंक वाला बराबर किया। अब देखिए यहाँ a का मान है, तो a का मान पुट कर दीजिए, कितना 1/4 है प्लस b है इक्वल टू 2 है। तो ये कटेगा क्या होगा, 3 होगा, ये कटेगा तो 2 होगा, तो क्या हुआ 3/2 हुआ ना। तो इधर प्लस में हो जाएगा तो माइनस में, तो b इक्वल टू क्या होगा 2 - 3/2, ठीक है। तो b इक्वल टू, अब क्रॉस कर दीजिए तो क्या होगा 4 - 3/2, यानी कि b के मान हमको कितना आ गया 1/2। a का भी मान निकल गया, b का भी मान निकल गया। अब देखिए यही का इंटीग्रेशन करना था, 1 नंबर का सॉल्यूशन कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए i इक्वल टू इंटीग्रेशन, ठीक है। तो x प्लस 2 है, तो x प्लस 2 किसके बराबर है, देखना ध्यान से, x प्लस 2 टोटल का बराबर है ना। तो x प्लस 2 के बदले हम इतना चीज लिख सकते हैं ना, तो क्या लिखेंगे हम, a 4x प्लस 6 प्लस b अपॉन नीचे में क्या है, जी है वही लिखिए,
2x स्क्वायर है और प्लस 6x है और प्लस 5 है dx है। ठीक है, यहाँ तक देखना है। एक कांस्टेंट है, बाहर निकाल लीजिए। इंटीग्रेशन 4x प्लस 6 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 dx। ठीक है, प्लस b कांस्टेंट है, बाहर निकल गया था कुछ नहीं, तो गुना क्या बचेगा, एक बचेगा, बट्टा क्या है 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इंटू dx। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब ए बी का मान पुट करते हैं। तो I इक्वल टू इंटीग्रेशन, तो ए का मान क्या है 1/4 है। इंटीग्रेशन ऊपर में क्या है 4x है प्लस 6 है बाय 2x स्क्वायर है प्लस 6x है और प्लस 5 dx प्लस b का मान कितना है 1/2 है, 1/2 है। इंटीग्रेशन 1/2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इंटू dx। अब देखिए यहाँ से क्या करना है, इसको मान लेना है I1, इसको I2। तो लेट मान लीजिए I इक्वल टू I1 प्लस I2। तो I1 इक्वल टू क्या होगा, ये वाला लिखेंगे 1/4 है। इंटीग्रेशन 4x प्लस 6 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 dx। तो I1 इक्वल टू 1/4। तो इसमें देखिए नीचे वाला का डिफरेंशिएशन ऊपर वाला है ना, जब भी नीचे वाला डिफरेंशिएशन ऊपर वाला होगा तो फॉर्मूला होता है log mod नीचे वाला। ऐसा ही टोटल के मानेंगे तो ऊपर वाला आ जाएगा, तो 1/x से क्या होता है log mod x होता है। ठीक है ना, तो नीचे वाला डिफरेंशिएशन हो रहा है ऊपर वाला, इसको डिफरेंशिएशन करते तो क्या होता है 4x प्लस 6 होता है। तो नीचे वाला डिफरेंशिएशन ऊपर वाला तो क्या होता है log mod नीचे वाला, log mod नीचे वाला। तो नीचे वाला क्या है 2x स्क्वायर है प्लस 6 है प्लस 5 है और प्लस c के क्या लिखेंगे c1, I1 तो c1 और I2 को क्या लिखेंगे c2। अब देखना है I2 इक्वल टू तो 1/2 है। इंटीग्रेशन 1/2x स्क्वायर है प्लस 6x है प्लस 5 dx। अब देखना है इसको कैसे हल करेंगे, तो इसको पूर्ण वर्ग बनाएंगे। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए आपको ओनली x स्क्वायर चाहिए, नहीं माइनस में होना चाहिए, नहीं उसके आगे कोई डिजिट होना चाहिए गुना भाग में, ओनली x स्क्वायर चाहिए। तो इसमें 2 क्या कॉमन लेना पड़ेगा। देखिए कैसे वर्ग बनाने के, देखिए टोटल है ना, इसको पूर्ण वर्ग बनाएंगे। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या चाहिए आपको, ओनली x स्क्वायर चाहिए, उसके गुना में कोई संख्या नहीं होना चाहिए, नहीं माइनस में। तो 2 क्या है फालतू है ना इसमें, तो देखिए इसको इतना लिख दिया। अब इसको पहले तोड़ देते हैं, तो इसको पूर्ण वर्ग बनाने के बाद यहाँ डायरेक्ट पुट कर देंगे। तो देखिए रफ में इसको यहाँ लिख दिया है। अब देखिए यहाँ इसको ऐसे लिख दिए हैं। ठीक है, अब इसमें 2 कॉमन लीजिए, क्या बचेगा x स्क्वायर बचेगा अब प्लस 6x बटा क्या बचेगा 2 बचेगा प्लस 5/2 बचेगा। ठीक है, जहाँ कॉमन नहीं रहता वहाँ भाग में होता है कॉमन। तो क्या हो गया 2 है x स्क्वायर है, एक कटेगा तो क्या हुआ 3x प्लस 5/2। ठीक है, इतना है ना, क्योंकि कटेगा 3 बचेगा। अब इसको पूर्ण वर्ग बना दीजिए आराम से। ठीक है, तो 2 है, इसको रखने हैं इनटू में। अब देखना है क्या है, यहाँ देखिए प्लस रहेगा तो a प्लस b का होल स्क्वायर पर टूटेगा, माइनस रहेगा तो a माइनस b का होल स्क्वायर। तो यहाँ प्लस है तो a प्लस b का होल स्क्वायर पर तोड़िए। देखिए a स्क्वायर प्लस 2a, b क्या लिखेंगे इतना बचे, तो क्या लिखेंगे 3/2। तो ये कट जाएगा, क्या बचेगा 3x आ जाएगा। तो a प्लस b के होल स्क्वायर पर टूटेगा a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस क्या होता है b स्क्वायर। तो b यही ना 3/2 का स्क्वायर। तो ये अपने मन से स्क्वायर किए, तो अपने मन से क्या करेंगे घटा देंगे, घटा दिया ना। अभी जैसे है वैसे, इसको कुछ नहीं किए, जैसे है वैसे। ठीक है, फिर से एक बार समझ लीजिए। यहाँ क्या है प्लस है, x स्क्वायर के बाद देखना प्लस रहेगा तो क्या होगा a प्लस b के होल स्क्वायर पर टूटेगा, माइनस रहेगा तो a माइनस b का होल स्क्वायर पर। तो प्लस था तो a प्लस b के होल स्क्वायर पर टूट रहा है। देखिए कैसे a स्क्वायर प्लस 2ab, तो b क्या लिखेंगे 3x आ जाए, तो 3 तो लिख दिए। ठीक है, एक से 6x आ जाएगा ना। तो बटा क्या लिखें 2। ठीक है ना, क्योंकि इसको गुना करने पर कट जाएगा 2 तो 3x आ जाएगा ना। तो क्या होगा a स्क्वायर प्लस 2ab और क्या था प्लस b स्क्वायर। तो ये अपने मन से स्क्वायर किया, तो अपने मन से क्या करेंगे घटा देंगे, अभी जैसे था वैसे। ठीक है, अब देखना है 2 है। ठीक है, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो इतना दूर का फॉर्मूला क्या हो गया a प्लस b का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, और 3 का स्क्वायर 9 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 5/2। ठीक है, यहाँ तक अब 2। अभी देखिए x प्लस 3/2 का
होल स्क्वायर है। इसका एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा, ये क्या है 9 है, ठीक है, प्लस ये क्या है माइनस में 9 है, ठीक है। ध्यान देना को बार में लगेगा, 2 बार में 5 दूना 10 हो गया। तो आई देखिए 2, अब देखिए 2 है ना, ये क्या है x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस ये घटेगा क्या होगा, प्लस में बचेगा क्योंकि प्लस वाला बड़ा है ना, यानी 1/, क्या बचेगा 4 बचेगा, 1/4, ठीक है। क्योंकि माइनस प्लस घटेगा तो माइनस से होगा, देखिए माइनस प्लस यहाँ क्या हो रहा है, ई बड़ा है कि ई बड़ा है, ई बड़ा है प्लस बड़ा वाला इसलिए 1 बचा, ठीक है। अब देखिए I2 यही था, तो I2 इक्वल टू, ठीक है, 1/2 तो पहले से है ना। अब इंटीग्रेशन 1 इसको हम क्या लिखे हैं, इतना लिख सकते हैं ना, 2 है, फिर x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर है प्लस 4, 1/4 को हम लिख सकते हैं 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर इंटू dx, ठीक है। अब देखिए I2 इक्वल तो ये बाहर लिख लेगा तो क्या होगा 1/4 हो जाएगा, क्योंकि 1/2 पहले से। अब इंटीग्रेशन 1/x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर अब प्लस 1/2। अब देखिए इसका फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन का 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dx का। क्या होता है फॉर्मूला 1/a tan इनवर्स x/a, tan इनवर्स x/a प्लस c, ठीक है। क्या होता है फॉर्मूला होता है, तो I2 है तो I2 लिखिए 1/4 है तो 1/4 लिखिए। क्या होता है फॉर्मूला 1/a, 1/a, a का मान कितना है, देखिए 1/2 का स्क्वायर में है, यहाँ क्या 1/2 का स्क्वायर, तो फॉर्मूला क्या था 1/a, तो 1/a का मान कितना है 1/2 है। और क्या था फॉर्मूला tan इनवर्स x/a, tan इनवर्स x/a, तो x के यहाँ पर क्या है x प्लस 3/2 बटा एक मान कितना है 1/2, ठीक है। अब प्लस c2, यहाँ I2 है क्या हो जाएगा c2, ये कटेगा क्या बचेगा 2, 1/2 बचेगा, तो I2 इक्वल टू क्या हो गया 1/2 हो गया। और tan इनवर्स जगह भी कम है, इसको देखिए शॉर्ट में करते हैं, एलसीएम लेंगे क्या होगा 2x प्लस 3 होगा अब बट्टा 2 होगा, ये क्या है उलट जाएगा तो क्या हो जाएगा 2/1 हो जाएगा प्लस c2 हो जाएगा, ठीक है। तो I2 इक्वल टू 1/2 हो गया, tan इनवर्स ये कट जाएगा तो क्या होगा 2x प्लस 3 होगा प्लस c2। अब देखिए मैं आंसर यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, जगह कम है, ठीक है, यहाँ हम लिख देता हूँ। इसलिए I बराबर क्या होगा I1 प्लस I2 तथा C बराबर क्या होगा C1 प्लस C2, तो I बराबर I1 की वैल्यू कितना आया है a आया, किधर गया a है 1/4 है, log mod 2x स्क्वायर है प्लस 6x है प्लस 5 है प्लस I2 का वैल्यू कितना है 1/2 है, tan इनवर्स 2x प्लस 3 है प्लस c, ये क्या हो गया इसका आंसर हो गया। ऐसा लॉन्ग क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन पूछबो करेगा तो 5 नंबर वाला क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन करता हूँ। अब देखिए एग्जांपल 10 का 2 नंबर का सॉल्यूशन कर रहा हूँ। तो सबसे पहले क्या लिख देंगे लेट I इक्वल टू, क्योंकि इंटीग्रेशन को I से सूचित किया जाता है, तो x प्लस 3 अपॉन रूट अंडर 5 माइनस 4x माइनस x स्क्वायर dx है, ठीक है। अब देखिए लेट क्या करेंगे x प्लस 3 इक्वल टू AD, रूट के अंदर जितना भी है सबको मान लेंगे, 5 माइनस 4x माइनस x स्क्वायर है ना अपॉन dx प्लस b, इसको मान लिए, रूट के अंदर मत मानना है, ठीक है ना। अब देखना क्या करूंगा a है, इसका डिफरेंशिएशन कीजिए तो 0 होगा, माइनस 4x का क्या होगा 4 होगा, अब माइनस x स्क्वायर का क्या होगा 2x होगा डिफरेंशिएशन प्लस b इक्वल टू x प्लस 3। इसको देखिए सीधा करके हम जिसे लिख दिए, ठीक है ना, तो इसको पहले लिख दिए इसको बाद में लिख दिया, और इसका डिफरेंशिएशन भी प्लस कर दिया, तो इसका डिफरेंशिएशन इतना होगा, ठीक है। अब इसको गुना कर दीजिए तो माइनस 4a होगा माइनस 2xa होगा प्लस b होगा इक्वल टू x प्लस 3 होगा, ठीक है।
अब देखिए चर वाला चर के साथ रखिए और अब देखिए फिर अब देखिए x वाला x के साथ रखना है और चर वाला चर के साथ रखना है। तो x वाला क्या है -2x a है और -4a है प्लस b है। सॉरी याद दिए सीधा करके लिख दिए, ठीक है। अब देखिए x वाला को बराबर कीजिए, x इधर है x वाला इधर है तो ये दोनों बराबर होगा, ये कांस्टेंट वाला को बराबर करेंगे। तो देखिए -2xa = x होगा। तो a = क्या होगा -x बटा -2x होगा ना, -x बटा -2x। तो ये देखिए क्या होगा, ये कट गया तो क्या बचेगा -1 बटा 2 बचेगा। अब देखिए क्या है कांस्टेंट वाला बराबर होगा तो -4a प्लस b = 3 होगा। तो -4 a का मान कितना है -1 बटा 2 प्लस b = 3 होगा। तो ये कट गया तो 2 बचा माइनस प्लस, तो 2 प्लस b = 3 हो गया। तो b = क्या होगा 3 - 2। तो b के मान कितना आ गया 1 आ गया हमको। अब देखिए इंटीग्रेशन तो i = तो a चीज है x + 3 है ना, x + 3 को हम इतना लिख सकते हैं ना। तो a लिखेंगे -4 - 2x अपॉन रूट अंडर क्या है यहाँ b है तो b जोड़ लीजिए dx। नीचे में क्या लिखा हुआ है जे लिख लीजिए 5 - 4 - x²। ठीक है। अब यहाँ से क्या करते हैं अलग अलग करते हैं, तो अलग अलग कर दीजिए a -4 - 2x अपॉन क्या होगा रूट अंडर 5 - 4x - x² dx। अब b देखिए कांस्टेंट है बाहर निकाल दीजिए, ठीक है। यहाँ भी एक कांस्टेंट था तो इसको भी बाहर निकाल दीजिए, एक कांस्टेंट था तो इसको बाहर निकाल दीजिए, ठीक है। अब देखिए इंटीग्रेशन एक बचा ऊपर में, नीचे में क्या बचेगा रूट अंडर 5 - 4x - x² dx। तो मान लेंगे i1 इसको i2। तो देखिए क्या है लेट i बराबर i1 प्लस i2 इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो i1 = क्या हो जाएगा -1/2 हो जाएगा इंटीग्रेशन -4 है -2x है अपॉन रूट अंडर 5 है -4x है -x² dx है। तो i1 = -1/2। अब देखिए नीचे वाला डिफरेंस से ऊपर वाला रहे और नीचे वाला रूट में रहे तो फॉर्मूला क्या होता है 2 रूट नीचे वाला, 2 रूट नीचे वाला, तो नीचे वाला कितना 5 - 4x - x² प्लस क्या हो जाएगा c1 हो जाएगा, i1 अर्थात c1। तो i1 तो माइनस होगा ये कट जाएगा तो क्या होगा रूट अंडर 5 - 4x - x² प्लस c1। तो i1 निकल गया। अब क्या निकालूंगा हम i2। तो i2 क्या है a है ना, ठीक है। तो क्या है इंटीग्रेशन रूट अंडर तो 5 माइनस क्या है 4x है -x² है dx है। तो सबसे पहले इसको पूर्ण वर्ग बनाएंगे, देखिए कैसे 5 - 4x - x² है, इतना ही लिखा हुआ है इसको, ठीक है ना। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए ओनली x² चाहिए, वो भी आगे में। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे माइनस कॉमन ले लेंगे। तो माइनस अगर जो कॉमन ले लेंगे क्या होगा x² हो जाएगा प्लस 4x हो जाएगा -5 हो जाएगा। क्योंकि माइनस जब कॉमन लेते हैं तो अपोजिट हो जाता है, प्लस वाला माइनस हो जाता है, माइनस वाला प्लस हो जाता है। तो ये दोनों माइनस में था प्लस में हो गया, प्लस में था तो माइनस में हो गया। अब देखिए इसको क्या है यहाँ प्लस है तो क्या टूटेगा a + b का होल स्क्वायर का, ठीक है ना। तो इसको तोड़िए a² प्लस 2a, b क्या लिखेंगे 4x आ जाएगा 2 लिखेंगे तो a² प्लस 2ab और क्या होता है प्लस b²। तो अपने मन से स्क्वायर किया तो अपने मन से घटा दीजिए, अब -5 है तो 5 तो माइनस। तो इतना दूर का फॉर्मूला क्या हो गया x + 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि a² प्लस b² प्लस 2ab यानी a + b का होल स्क्वायर। अब देखिए 2 का स्क्वायर 4 होगा -5 है तो माइनस ये क्या है x + 2 का होल स्क्वायर, जोड़ेंगे तो कितना होगा 9 होगा, क्योंकि ऋणात्मक संख्या आपस में जुड़ जाती है, चिन्ह माइनस का लगता है। अब माइनस से गुना कर दीजिए तो प्लस में हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, इतना लिखाएगा। अब देखिए 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, x + 2 का क्या है होल स्क्वायर। अब यहाँ पुट कर दीजिए तो i2 = इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट अंडर, तो ये सब क्या है रूट में है तो रूट में लिख दीजिए, यानी कि 5 - 4x - x² को हम क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर x + 2 का होल स्क्वायर dx, है ना। अब देखिए चूंकि सूत्र होता है इंटीग्रेशन 1
रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का क्या होता है साइन इनवर्स एक्स बटा ए, साइन इनवर्स एक्स बटा ए प्लस सी होता है। ये क्या होता है फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला। तो आई टू इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स बटा ए, तो साइन इनवर्स एक्स के यहाँ पर क्या है यही है ना, अब बटा ए एक जगह पर कितना है 3 है, ठीक है, अब प्लस क्या होगा सी, ठीक है। तो यहाँ i2 था तो यहाँ क्या हो जाएगा c2। अब लिखेंगे समीकरण 1 से फ्रॉम इक्वेशन 1, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 क्या था बाबू i बराबर i1 प्लस i2 था ना। अब c बराबर क्या मान लेंगे c1 प्लस c2। हाँ क्या लिखे समीकरण 1 से, तो i बराबर, तो i1 के मान कितना है, तो i1 के मान लिखा हुआ है माइनस रूट अंडर 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर अब प्लस i2 का मान कितना है साइन इनवर्स 2x। अब देखिए i2 का मान कितना है साइन इनवर्स x प्लस 2 अपॉन 3 अब प्लस क्या देंगे c, यानी c1 प्लस c2 के बदले c देंगे। टोटल कांस्टेंट के बदले एक ही कांस्टेंट पड़ता है, चाहे कितना बड़ा समीकरण है i1 मानो i2 i3 i4 कितनों के बदले एक ही कांस्टेंट पड़ेगा c, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो ये सब लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन है। अब देखिएगा प्रश्नावली 7.4 का सॉल्यूशन करूंगा।